हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फिर से आप लोगों का स्वागत है नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में। आज हम लोग कल देखे थे हम लोग कि फ्रांस एब्लिश मोनार्क, उसमें कुछ पॉइंट देखे थे। आज फिर उसके आगे से देखेंगे, ठीक है ना। फ्रांस एब्लिश मोनार्क एंड बिकम ए रिपब्लिक, मतलब फ्रांस में राजतंत्रशाही का उन्मूलन हुआ और फ्रांस क्या बनता है, रिपब्लिक बनता है, गणतंत्र। लेकिन क्या पूर्ण रूप से हो गया? बिल्कुल नहीं। वो कल भी मैंने बताया था, वो क्या थी, वो सिर्फ उस समय एक अलग जगह था, एक शुरुआत था। आने वाले आगे 100-150 साल के बाद पूरी तरीके से फ्रांस डेमोक्रेटिक कंट्री या रिपब्लिक बनता है। फिलहाल अभी जो है वहाँ के राजा को हटा दिया गया, जैसा कि आपको पता है। लुईस 16 को क्या दिया गया? फांसी दिया गया, ठीक है ना। सब पे कल चर्चा किए थे ना कि क्यों दिया गया, क्योंकि उसने पर्सिया ऑस्ट्रिया के राजा से मिलकर क्या किया था, पर्सिया और ऑस्ट्रिया के राजा से मिलकर उसने लोगों के खिलाफ संयंत्र रचना शुरू कर दिया था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मेरे अंदर कोई अंकुश लगे। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसमें थर्ड स्टेट के लोगों ने उन पर दबाव डाला, तो उसने विद्रोह को दबाने के लिए, सिर्फ दिखाने के लिए क्या किया, अपना हस्ताक्षर साइन उस पर कर दिया। लेकिन बाद में वो तो चाहता नहीं था कि हम किसी के दबाव में रहें। बाद में वो दबाव मुक्त होने के लिए अगल बगल के देश और राजाओं के साथ मिलके लोगों के खिलाफ साजिश रचने लगा कि किसी भी तरह इन लोगों को दबा दिया जाए, इसके विद्रोह को कुचल दिया जाए और फिर से हम पुराने धर्रे पे लौट आए। लेकिन इस बार लोग वो चाह नहीं रहे थे। लोगों को इन बात की जानकारी लगे, बाद में कोर्ट उसको दोषी मानता है। किसको? लुईस 16 को। और लुईस 16 को ट्रीजन, मतलब फांसी। उस समय फांसी जो देने का तरीका था कि दो टाइप बड़ा बड़ा क्या होता था, लकड़ी का बड़ा बड़ा मोटा गट्ठा रहता था, दोनों साइड बड़ा बड़ा, उसमें एक ब्लेड लगा रहता था, उसमें गर्दन डाला जाता था और सीधे घुमा दिया जाता था, तो गर्दन अलग और धड़ अलग हो जाता था, ठीक है। तो इस तरह का निर्मम भत्ता दिया जाता था, ठीक है ना। डॉक्टर गुलेटिन ने उसका आविष्कार किया था, उसको बोलते थे गुलेटिन, ठीक है। पॉलिटिकल क्लब की शुरुआत हो गई थी, जैसा कि आपको पता है कि उसके बाद जैसे लुईस 16 का ये काल खत्म होता है तो पॉलिटिकल क्लब, जैकोबिन क्लब की, जिसमें जैकोबिन क्लब से आप लोग भली वाकिफ होंगे, जानते होंगे। उसमें जैकोबिन क्लब से धीरे धीरे लोग जुड़ने लगे थे। बाद में जैकोबिन क्लब का भी प्रभुत्व बढ़ने लगा, ठीक है। हु डिस्कस गवर्नमेंट पॉलिसी एंड प्लान मोस्ट सक्सेसफुल क्लब, तो जैकोबिन क्लब का निर्माण हुआ। जैकोबिन क्लब उस समय सबसे सक्सेसफुल क्लब, कई क्लब था फ्रांस में, 400-500 से ज़्यादा क्लब, लेकिन जो जैकोबिन क्लब था वो बढ़िया से अच्छे तरीके से धीरे धीरे क्या हो रहा था, रन कर रहा था। उससे कई लोग जुड़े। उसका खासियत ये था कि उसमें अमीर से लेके और गरीब सभी के लिए रास्ता था, और गरीब से छोटे तबके के लोगों को भी उन्हें समान दृष्टि, समान नज़र से देखा जाता था। इसलिए जैकोबिन क्लब दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते जा रहा था। और उसका जो मेन हेड था रॉबेस्पायर, वो काफ़ी उम्दा भाषण दिया करता था, काफ़ी अच्छा, जिससे लोगों को उनके भाषण में कुछ आकर्षण चीज़ लगती थी, जिससे वो आकर्षित होते थे, ठीक है ना, उसके तरफ। तो जैकोबिन क्लब उसमें आगे बढ़ गया। वुमेन टू हु हैज बीन एक्टिव थ्रू आउट, वुमेन भी उसमें थी शामिल, जो कि हमेशा एक्टिव थ्रू आउट दिस फॉर्मेट देयर ऑन क्लब। वुमेन भी अपना क्या करने लगी, उस क्लब में तो शामिल थी। बाद में वहाँ की महिलाएं भी अपने लिए स्पेशल वुमेन क्लब का भी निर्माण किया जाने लगा, जहाँ पे महिलाएं अपने बात और अपने विचार को रख सकें, ठीक है। जैकोबिन क्लब बिलोंग लेस प्रोस्पेरियस सेक्शन ऑफ सोसाइटी। मैंने अभी बताया कि जैकोबिन क्लब में वैसे भी लोग शामिल होते थे जो सोसाइटी में, समाज में बहुत कम नीचे तबके के, उनको भी वहाँ पे समान इज्जत दिया जाता था। लीडर मैक्सिमम बताया ही, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पायर डिसाइडेड टू स्टार्ट वियरिंग लॉन्ग स्ट्रेट ट्राउजर सिमिलर टू द, उसने डिसाइड किया, जब जैकोबिन क्लब के हाथों में शासन आ गया लुईस 16 के बाद, तो उसने कई सारे चीज़ को बदला। डिसाइड किया कि जो जैकोबिन क्लब का जो मेंबर होगा वो क्या पहनेगा, वियरिंग लॉन्ग स्ट्रेट ट्राउजर सिमिलर टू द वार्म डॉक वर्कर जो उसमें काम करने वाले जो लॉन्ग स्ट्रिप पैंट पहनेंगे, ट्राउजर पहनेंगे और एक टोपी पहनेंगे। उसी तरह महिला के लिए भी लाल कलर का कपड़ा का प्रावधान किया गया कि वो पहनेंगे। मतलब कोई भी संस्था होता है उसका अपना ड्रेस कोड होता है ना, जैसे आप स्कूल में ही आते हैं ड्रोन में पढ़े तो उसका ड्रेस कोड है, उसी तरह उसका भी अपना ड्रेस कोड था, ठीक है। धीरे धीरे लागू करने लगा। दिस जैकोबिन came to be known as the same patterns, literally meaning those without knee breech। विदाउट नी ब्रिज मतलब घुटने के ऊपर तक या घुटने के नीचे तक ही पहनने को सही मान, घुटने के ऊपर तक नहीं, जो महिलाओं के लिए थे उनको क्या उसको कहा जाता है, स्कॉट जो है वो घुटने के नीचे तक, नी ब्रिज या घुटने तक ही पहनने का अलाउ किया गया। अपना अपना ड्रेस रखा गया उसमें, ठीक है। सेम कटर्स मेन वेयर लेग या मेन क्या पहन रहे थे, लाल कलर का टोपी, दैट सिंबल लिबर्टी, जो लाल कलर का टोपी था पहनने का मतलब
जो जैकोबिन क्लब में जो पुरुष थे और जो लाल कलर का टोपी पहनते थे, उसका ये अर्थ था कि सब में लिबर्टी है। लिबर्टी मतलब क्या होता है बताइए? लिबर्टी मतलब सब में एक समान की दृष्टि है, न्याय है, स्वतंत्र है, लिबर्टी है, लोग सब एक दूसरे से मुक्त है, ठीक है। वुमेन हाउ एवर नॉट अलाउड टू डू सो, लेकिन वुमेन को ऐसा करने का अधिकार नहीं था। लेकिन वुमेन के लिए भी कई कपड़े का प्रावधान किया गया था, ड्रेस कोड का, ठीक है ना। वुमेन के लिए भी ऐसा बात नहीं था। और वुमेन भी अपना वहाँ फ्रांस की महिलाएं धीरे धीरे क्या कर रही थी? फ्रांस की महिलाएं धीरे धीरे कई सारे क्लब का निर्माण कर रही थी। वो लोग भी अपने आप को, अपने बात को पॉलिटिकल दायरे में ला के रखना चाहती थी, ठीक है। इन समर ऑफ 1792 की गर्मी में क्या हुआ? जैकोबिन प्लान ऑन इंस्ट्रक्शन ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ पर्शियन हु वेयर एंगर्ड बाय शॉर्ट सप्लाई एंड हाई प्राइस ऑफ फूड। जैकोबिन क्लब के हाथों में जब सारा कुछ आ गया, पूरा एक तरह से कमान, तो जैकोबिन का कौन था? एक लौता मतलब कौन बड़ा नेता? मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। उसके हाथों में जब सारा सत्ता का सब कुछ आ गया, तो देखते हैं ना, जिस लोगों के हाथ में पावर चल जाता है, तो पावर पैसा संभालना सबकी बस की बात नहीं होती है। धीरे धीरे मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर के भी अंदर कौन लक्षण आने लगा? लुई 16 वाला। और वो बेचारा क्या करने लगा? वो भी लोगों के साथ क्रूरता का व्यवहार करने लगा, ठीक है। तो इसको बोला गया द रीजन ऑफ टेरर। देखिएगा आपके बुक में होगा द रीजन ऑफ, आतंक का शासन, ठीक है ना, आतंक का युग। तो वो ये जैकोबिन क्लब को, जो इसका जैकोबिन क्लब जितना तेजी से आगे बढ़ा, उतना ही तेजी से इसका अंत भी हुआ, ठीक है। शुरू में लोगों को काफ़ी आकर्षित करता था, लेकिन बाद में ये ऐसा किया कि उसके शासनकाल को बोला गया 5-10 साल जो भी रहे, बोला गया कि आतंक का शासन, ठीक है ना। ऑन द मॉर्निंग ऑफ अगस्त 10 अगस्त की सुबह दे stormed the place of the Tuileries massacred the king guards and held the king himself as hostage for several hours. Later the assembly voted to declare the royal family election were held from now on all men of 21 years and above regardless of wealth get the right to vote. कहा गया, जैसे आपको पता होगा कि शुरू में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसमें एक्टिव सिटीजन, पैसिव सिटीजन करके बांट दिया गया। सिर्फ उसी सिटीजन को वोट देने का अधिकार दिया गया जिनके पास क्या था? अपने 30 दिन के मेहनत में से 3 दिन का क्या दिए थे? मेहनत आना देते थे, उन्हीं को वोट, वो भी सिर्फ पुरुष को, जो कि सब महिलाओं को नहीं था। लेकिन बाद में जैकोबिन क्लब ने उसमें कुछ चेंजिंग किया, लेकिन फिर भी उस समय महिलाओं को वो वोट देने का पूर्ण अधिकार नहीं दिया गया, ठीक है। जो उसमें भी उस समय भी वोट देने का अधिकार उन्हीं को दिया गया था जिनके पास कुछ टैक्स वगैरह देते, ठीक है ना, उन्हीं लोगों को वोट देने का अधिकार दिया गया था। बहुत ज़्यादा इसमें भी चेंजिंग है। The nearly elected assembly was called the convention on 21 सितंबर 1792 its about there the monarch had declared France republic। 21 सितंबर 1792 को जब लुई 16 को हटा दिया जाता है, तो ये डिक्लेयर किया जाता है कि क्या हो गया? फ्रांस में अब मोनार्क मतलब राष्ट्रशाही को खत्म करो और यहाँ रिपब्लिक लाओ। लेकिन क्या रियल में वैसा होता है? मैं कल परसों से आपको नहीं होता है। ये शुरुआत था उस समय, उसके बाद भी कई राजा आएंगे। आप लोग 10th में जाइएगा तो पढ़िएगा, लुई फ्लिप करके आता है, ठीक है ना। लुई 60 के बाद लुई 18 आता है। ये सब 10th में पढ़ना है मेटरनिक के बारे में, क्योंकि लेकिन ये एक शुरुआत हो गया था फ्रेंच रेवोल्यूशन से। लोगों को पता चल गया था, वहाँ के राजा महाराजाओं के, बड़े ऊंचे लोगों के तबकों को, कि अब छोटे लोगों को दबाया नहीं जा सकता है। जो सिर्फ नोबिलिटी और क्लेरिजी लोगों का दबदबा नहीं चल सकता है, क्योंकि उनसे सिर्फ देश नहीं चलता है। वो सिर्फ मुट्ठी भर 10% 20% है, लेकिन 80% जो लोग हैं वो मध्यवर्गीय लोग हैं, थर्ड स्टेट के लोग हैं। तो लेकिन समय के साथ थर्ड स्टेट के लोग भी अब पढ़ने लिखने लगे, जागरूक होने लगे, तो उनको दबा के नहीं रखा जा सकता है। इसलिए फ्रेंच रेवोल्यूशन का बहुत बड़ा कारण था। तो वहाँ से फ्रांस में सुधार की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और फ्रांस ऐसा उस समय देश था जो फ्रांस के इर्द गिर्द पूरा यूरोप घूमता था, ठीक है ना। तो फ्रांस में अगर जुकाम भी होता था तो पूरे यूरोप में सर्दी आ जाती थी, ऐसा मेटरनिक में भी बोला था। तो ये स्थिति थी उस समय फ्रांस की, बहुत ही पावरफुल था, ठीक है। बाद में क्या हुआ? देयर इज नो हेरेडिटरी मोनार्च। ये प्रावधान किया गया, हेरेडिटरी समझते हो? वंशानुगणन, मतलब राजा है, राजा के बाद उसका बेटा ही राजा बनेगा, उसका बेटा, तो ये खत्म किया गया। बोला गया ये नहीं होगा, राजा अगर रहेगा भी तो क्या रहेगा? वंशानुगत नहीं रहेगा। क्या रहेगा? वंशानुगत नहीं रहेगा, जिसमें काबिल होगा वो होगा, ठीक है ना। मतलब शुरुआत हो चुका था कि अब किसी भी तरह करके राजा को खत्म करना और डेमोक्रेसी को लाना है। और ये आते आते अगला 100-150 साल लग जाता है।
अंतिम 1946 1950 तक वहाँ पूरी तरीके से सुधार होता है। कहाँ 1760 1780 1800 और कहाँ 1950 1960 का दशक। बात समझ रहे हैं? द न्यूली इलेक्टेड असेंबली, यहाँ देखिए लुई 16 वाज सेंटेंस्ड टू डेथ बाय ए कोर्ट ऑफ द, हमने शुरू में ही मैंने बताया था ट्रिगर होने का। 21 जनवरी 1793 को लुई 16 को फांसी दे दिया जाता है। उसका कोल आते हैं जैकोबिन क्लब का निर्माण होता है, ठीक है। बाद कोर्ट के द्वारा वो क्या माना जाता है, दोषी माना जाता है लुई 16 और उसको फांसी दे दिया जाता है, ठीक है लुई 16 को। और क्यों दिया जाता है, मैंने वीडियो के शुरुआत में बताया कि आगे लुई 16 ऐसा क्या किया था, ठीक है। ये बात पब्लिकली, उनको पब्लिकली लुई 16 को फांसी दे दिया जाता है। कहाँ? प्लेस डी ला कॉन्कार्ड, प्लेस डी ला कॉन्कार्ड, इसको याद रखिएगा। मतलब पब्लिकली पूरे लोगों के सामने सार्वजनिक तौर पे चौराहे पे खड़ा करके उसको फांसी दे दिया जाता है भाई गुलफीन के माध्यम से। उसकी जो पत्नी थी उसके साथ भी कुछ समय के बाद सेम ऐसा ही किया जाता है। जो मैरी एंटोनी थी उसकी पत्नी थी, जो कहाँ की राजकुमारी थी, ऑस्ट्रिया की राजकुमारी कहलाती थी, वहाँ के राजा की बेटी थी उसकी, ठीक है। तो उसकी पत्नी को भी कुछ समय के बाद वही हस्ल किया जाता है जो उसके पति लुई 16 के साथ किया जाता है, उसको फांसी दे। और बाद में क्या होता है, जैकोबिन क्लब आता है। जैकोबिन क्लब के आने के बाद बहुत कुछ बदलता है, लेकिन बाद में फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि मैक्सिमिलियन रॉबespierre जैसा नेक्स्ट क्या, मैंने आज ही आपको बताया कि वो भी धीरे धीरे अपने पावर सत्ता को नहीं संभाल पाता है और कई गलत गलत काम करने लगता है, जिसके कारण उसे शासन को दिया गया द रीजन ऑफ टेरर, ठीक है ना। तो धीरे धीरे पढ़िए, आराम से पढ़िए, एसएसटी है। और ये बात याद रखिएगा कि ये चैप्टर अगर बिक जाएगा तो चैप्टर नंबर 2 चैप्टर नंबर 3 रशियन रेवोल्यूशन भी समझ नहीं आएगा और आपको आगे नाजीबाज जो पढ़ना है वो भी समझ, इसलिए इस चैप्टर को बढ़िया। और 10th क्लास का जो चैप्टर 1 है वो इसी के जस्ट, ये जहाँ फ्रेंच रेवोल्यूशन खत्म होगा जस्ट वहीं से वो शुरू होता है। लेकिन अब नया एनसीईआरटी में चेंजिंग हो गया, बदल दिया है, लेकिन आप लोग को अभी पढ़ना है तो उसको पढ़िए अच्छे से, ठीक है ना। तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि समझ आया होगा आप लोग को। अगर नहीं आया, हम तेज़ी में बोलते हैं, अगर स्पीड ज़्यादा है तो आप लोग अगर ना समझ में आए तो यूट्यूब पे सब उपलब्ध है, आप स्पीड को उसको कम कर लीजिए, बढ़ा लीजिए, जैसा आपको सुविधा लगता है वैसा कीजिए, ठीक है। उसके बाद आप आराम से पढ़िए, जहाँ पे प्रॉब्लम होगा उसको टिक आउट करके लाइएगा। उम्मीद है कि 2 से 3 दिन या हो सकता है मंडे या जल्द, बहुत जल्द हमारी और आपकी मुलाकात होगी क्लास में फिजिकली तौर पे सशरीर। वहाँ पे हम लोग आपके जो डाउट है उसको दूर करेंगे, ठीक है ना। और एसएसटी के जो भी टीचर है, हम हुए, पंकज सर हुए, अनिल सर हुए, लोग मिल के जो आपका डाउट है उसको दूर किया जाएगा। और जो पढ़ाया जा रहा है उसको समझने का कोशिश कीजिए, पढ़िए, घर पे रहिए, सब कुछ एंजॉय कीजिए, पढ़ाई भी कीजिए साथ में, ठीक है ना। फिर जब स्कूल खुलेगी तो आगे की प्रक्रिया जैसे चलती है मैंने पहले ही बता दिया वैसे चलेगा, ठीक है। डाउट को आप लोग जो डाउट होगा क्लियर करके लाइएगा, कमेंट में भी भेज सकते हैं। लेकिन ऐसा उम्मीद है कि अब बहुत जल्द आप लोगों से मुलाकात होगी तो आप लोग डाउट क्लास में पूछ भी सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो आपके जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का भी सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।